राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन तथा दीपदान का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक स्नान के नियमों से जुड़ी हुई सभी जानकारी हम आपको पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपदान कैसे किया जाता है तथा प्रातःकाल कार्तिक मास में तुलसी पूजन की क्या विधि होती है। बहुत ही सरल सी विधि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम दीपदान के लिए तैयार कर लेते हैं एक छोटा सा। मैं एक ही दीप प्रत्येक दिन दान करती हूँ, तो मैंने एक दिया लिया है। आप अपनी जो आपने संकल्प किया है उस हिसाब से, बहुत से लोग प्रत्येक दिन 5 दीपक दान करते हैं, बहुत से लोग 11 करते हैं और बहुत से लोग एक ही दीपक दान करते हैं। तो एक छोटा सा प्लेट ले लें और इस पर आप रोली कुमकुम से 5 जगह तिलक लगा दें और स्वास्तिक बना लें। यदि आप घर पे कर रहे हैं तुलसी पूजन के लिए, आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो आप प्लेट ले सकते हैं, और अगर आप नदी किनार में या फिर किसी देव स्थान में अगर कर रहे हैं तो आप नीचे ही ज़मीन पर ही आप स्वास्तिक बना लें, या फिर आप ज़मीन पर थोड़े से पुष्प और अक्षत रख दें। अब इस प्लेट पर थोड़े से अक्षत और पुष्प से हम सजा देंगे इसको। दिया को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए यह प्लेट तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने प्लेट को तैयार कर दिया है। अब दिए को भी हम अच्छे से कुमकुम इत्यादि से सजा लेंगे। तो 5 जगह कुमकुम से तिलक लगाएं दिए पर। तिलक लगाने के बाद अक्षत और पुष्प इत्यादि से दिए का पूजन कर लें। यदि आप नदी में दीप जलाकर छोड़ने वाले हैं, बहुत से लोग नदी में दीप जलाकर छोड़ते हैं, तो इस तरीके से आप दीपदान करने वाले हैं तो आप उसके लिए बाज़ारों में पत्ते का एक छोटा सा प्लेट आता है, आपने देखा होगा, वैसा प्लेट ले लें और उसे भी आप सुंदर से पुष्पों से सजा लें। इन चीज़ों का वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है कि यदि आप दीप दान करें या गौ दान करें या तुलसी दान करें तो इन्हें बहुत सुंदर तरीके से सजाकर इसके बाद दान किया जाता है। क्योंकि मैं घर में ही कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो मैं तुलसी के नीचे ही दीपदान करती हूँ, और तुलसी के निमित्त जो भी दिया लगाया जाता है वह गोल बाती का ही होता है। तो यहाँ पे मैंने घी से गोल बाती तैयार किया है। मतलब जो गोल बाती हो उसे आप घी में अच्छे से भिगो के रखेंगे तो यह बहुत देर तक जलती है। और तुलसी के पास ज़्यादा तेल भरकर आप दीपक ना जलाएं, क्योंकि उसकी लौ फिर बहुत अधिक होती है और फिर इससे तुलसी को ताप लग सकती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक तेल भरकर आप दीपक ना जलाएं। तो इस तरीके से हमारा दीपदान के लिए दीप तैयार है। मैं एक ही दीपक जलाती हूँ तो मैंने एक तैयार किया है, आप अपनी इच्छा अनुसार करें। अब प्रातःकाल यहाँ पे मैंने देखिए तुलसी पूजन के लिए तुलसी मैया को तैयार करके रखा है, यानी कि चारों तरफ से मैंने रंगोली बना ली है। रंगोली अवश्य बनाएं, और रंगोली अगर पुष्पों की हो तो बहुत अच्छी। यहाँ पे मुझे पुष्प थोड़ी कम मात्रा में मिले तो मैंने पुष्पों से नहीं बनाकर मैंने रंगों से बनाया है। तुलसी पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें निकलने से पहले ही आपको यह पूजन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है मैंने, और आप चाहे तो इसमें कच्चा दूध मिलाएं। कार्तिक महीने में कच्चे दूध से तुलसी मैया को सींचना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जल डालने के बाद इसके बाद आप माता को पीली चंदन या फिर केसर चंदन लगाएं। सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। बहुत से लोग सिंदूर लगाते हैं। पूरे वर्ष भर में केवल एक दिन, तुलसी विवाह के दिन ही तुलसी माता को सिंदूर लगाया जाता है। तो और जो उंगली में आपके तिलक आप लगाने के बाद बच जाए वह आप खुद धारण करें। इसके बाद आप पुष्पों से तुलसी की जो बेदी होती है उसे सजाएं। मेरा यहाँ पर गमला है, मैं फ़िलहाल जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं गमले से ही पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने गमले को अच्छे से सजाने का प्रयास किया है। पूरे पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब आप तिलक लगाने के बाद पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों से सजाएं। रंगोली आपने रंगों से बनाई है तो उस पर भी आप थोड़े से पुष्प डाल दें। अगर पुष्पों से बनाई हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का जाप करते रहें। भोग में मैंने यहाँ पे मिश्री रखा है, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं।
इसके बाद जो आपने दीपदान के उद्देश्य से दीपक जला कर रखा है, इस दीपक को आप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद आप धूप जला लें और फिर माता को धूप दीप दिखाने के बाद आप बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर आप अगर कोई पाठ या चालीसा करना चाहते हैं तो वही पाठ या चालीसा आप करें। इसके बाद आप खड़े होकर 7 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त आप तुलसी महारानी के मंत्रों का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी आपको बता रहे हैं। और अंत में आप कर्पूर से माता की आरती करें। आरती के पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह माता से कह सुनाएं। तो इस विधि से आपको पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले तुलसी पूजन करनी होती है। दीपदान का बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दीपदान कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल यही विधि होती है दीपदान की। अब आप यह घर पे तुलसी स्थान पे करें या फिर किसी नदी के किनारे करें या देव स्थान पर करें, यह आपकी मर्जी, लेकिन विधि यही होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।